अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्रैक हील्स या खुश्क एड़ियाँ। हम में से अक्सर लोगों को खुश्क एड़ियों की शिकायत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपनी खुश्क एड़ियों के बारे में या क्रैक हील्स के बारे में कैसे इलाज कर सकते हैं, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्रैक हील्स या खुश्क एड़ियों की वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो एड़ियाँ हैं उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स का ना होना, और दूसरे नंबर पर जो पाँव की एड़ियाँ हैं उसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इन इलास्टिक फाइबर्स का कम होना। जब ये इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं तो मॉइस्चर होता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो एड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं। और दूसरे नंबर पर वो लोग जिनका वजन ज्यादा होता है या वो लोग जो कि सारा दिन खड़े होकर काम करते हैं, अपने एड़ियों के ऊपर पाँव के ऊपर वजन देके रखते हैं, उनके भी पाँव अक्सर फट जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रेशर पड़ता है तो नीचे से एड़ियाँ एक्सपैंड होती हैं, जिसकी वजह से वो कट फट जाती हैं, जख्म हो जाते हैं और वो ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसकी वजह से एड़ियाँ जो है आपकी खुश्क हो सकती हैं। उन बीमारियों में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, सोराइसिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है। और इसके अलावा बाइकर्स, वो लोग जो कि बाइक ज़्यादा चलाते हैं, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि इसमें डस्ट हो गई, हवा हो गई, सन एक्सपोजर हो गया। जब आप बाहर रहते हैं तो मॉइस्चर जो है वो बहुत तेज़ी से बॉडी का जो है वो एवापोरेट होता है। मॉइस्चर जब खत्म होगा तो आपकी एड़ियाँ जो है बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। क्रैक हील्स या खुश्क एड़ियों का इलाज बहुत आसान है, आप इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर है जो कि आपने अख्तियार करनी है ताकि आपकी जो हील्स हैं या आपकी एड़ियाँ हैं वो खुश्क होने से बच सकें। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने अपने पाँव के ऊपर सोप एप्लीकेशन कम कर देनी है, यानी बार बार अपने पाँव को साबुन से नहीं धोना, क्योंकि सोप जो है साबुन आपके जो पाँव है उसके मॉइस्चर लेवल को कम कर देता है। दूसरे नंबर पर आपने सॉक्स वो इस्तेमाल करनी है जो कि सिंथेटिक ना हो, यानी कि आपने कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट से बनी हुई सॉक्स इस्तेमाल नहीं करनी, आपने नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई गई सॉक्स इस्तेमाल करनी है, जैसे कि कॉटन। अगर आप कॉटन की पतली जो है वाली सॉक्स अपने पाँव में इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी आपका मॉइस्चर लेवल जो है ना पाँव में बेहतर रहेगा। तीसरे नंबर पर आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक बात याद रखें कि मॉइस्चराइजर को पाँव पे इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम उस वक्त है जब आप नहा के वापस आते हैं। जब आप नहा लें या अगर आप नहा नहीं रहे तो आपने अपने पाँव को वार्म वाटर के अंदर, यानी कि हल्के गर्म पानी के अंदर डबो के रखना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने पाँव बाहर निकाल के उसके ऊपर फिर आपने मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन करनी है। लेकिन याद रखें कि मॉइस्चराइजर वो हो जिसके अंदर यूरिया हो या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो या सैलिसिलिक एसिड हो, वो वाले मॉइस्चराइजर आपने इस्तेमाल करने हैं। और चौथी चीज आप जरूर याद रखें कि आपने अपने पाँव को बार बार सख्त गर्म पानी के साथ नहीं धोना, जैसे कि अमूमन सर्दियों में होता है कि लोग अपने पाँव को हीट देने के लिए सख्त गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घर में कुछ और होम रेमेडीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने 1 कप सिरका लेना है, आम सिरका वो, और इसके साथ साथ 1 कप आपने माउथ वॉश ले लेना है, मार्केट से आपको माउथ वॉश मिल जाएगा। ये दोनों आपने एक बर्तन में गर्म पानी लें, ये दोनों के 1-1 कप उसके अंदर पानी के अंदर डाल दें और उसके अंदर पाँव आपने 15 से 20 मिनट डबो के बैठे रहना है। डबो के बैठे रहने के बाद आपने क्या करना है, बाहर निकाले, साफ करें, और आपको मार्केट से एक पत्थर मिल जाएगा जो कि एक रफ सा पत्थर होगा जो कि अक्सर खवातीन अपने पाँव या जिस्म को साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उस पत्थर से आपने जेंटली अपने पाँव की जो एड़ियाँ हैं उसके ऊपर आपने हल्का सा मसाज करना है, रगड़ना है, ताकि वो जो क्रैक हील्स की जो डेड लेयर है वो ताकि उतर जाए। इसको एक्सफोलिएट करना कहते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि कुछ अर्से बाद आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, कुछ अर्से बाद आपकी हील्स जो है वो काफी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर आप कौन सी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने हल्का गर्म पानी लेना है एक बर्तन में, उसके अंदर पाँव डबो के बैठे रहना है 20 मिनट। उसके बाद आपने वैसलीन या पेट्रोलियम जेली वो आपने लेनी है। पेट्रोलियम जेली के अंदर आपने 3 से 4 कतरे नींबू का रस डालना है, उसको आपने मिक्स करके उसका जो पेस्ट है आपने अपने पाँव की एड़ियों के ऊपर लगा के और उसके ऊपर कॉटन की सॉक्स पहनकर आपने रात को सो जाना है। और सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी जो हील्स है काफी बेहतर हो चुकी होंगी। लेकिन आपको ये कुछ ऐसा रेगुलर करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 या 3 बार या 4 बार आप इसको अप्लाई करें। आप कुछ ही अर्से में देखेंगे कि आपकी हील्स जो है ना या एड़ियाँ काफी बेहतर हो चुकी होंगी।
क्रैक हील्स या खुश्क एड़ियों को ठीक करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, उसमें से चंद मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें एक रेमेडी ये भी हो सकती है कि आपने 1 कप हनी यानी शहद आपने लेना है और एक बर्तन के अंदर आपने हल्का गर्म पानी लेके वो 1 कप शहद उसके अंदर डालना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपने पाँव 20 मिनट के लिए उसके अंदर डुबो के बैठे रहें और उसके बाद आपने उसी पानी से अपनी एड़ियों को हल्का सा हाथ से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने अपने पाँव बाहर निकालने हैं और वो जो पत्थर मैं आपको पहले बता चुका हूँ उस पत्थर से जेंटली आपने उसको रगड़ना है ताकि वो जो डेड स्किन है वो ऊपर से उतर जाए। एक ये है, इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आपको बाजार से पके हुए बनाना यानी केले मिल जाएंगे। याद रखिएगा केला पका हुआ होना चाहिए, कच्चा ना हो, क्योंकि कच्चा अगर केला होगा तो वो आपको फायदे की बजाय नुकसान देगा। पके हुए बनाना आपने केले मार्केट से ले लेने, 1 या 2 बनाना आपने लेना है, उसको आपने काटना है, उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है यानी उसका एक पेस्ट बना लेना है। उस बनाना का पेस्ट आप अपने पाँव की एड़ियों के ऊपर लगाएं, 20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद आप अपने पानी से धो लें। उसके बाद इसको आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बनाना के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 पाया जाता है जो कि स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो क्रैक हील्स है वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी होंगी। इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज है, मसलन आप एक रेमेडी ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि आप अपने पाँव को डेली की बुनियाद पे 20 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी से धोएं, उसमें डबो के बैठे रहें। उसके बाद उसको एक्सफोलिएट करें, पत्थर के साथ उसको रगड़ें। एक्सफोलिएट करने के बाद आपने एलोवेरा जेल आपको मार्केट से मिल जाएगी, एलोवेरा जेल आप अपने एड़ियों के ऊपर लगाएं, एड़ियों के ऊपर लगाकर आपने कॉटन सॉक्स पहन लेनी है और फिर सो जाना है। और डेली की बुनियाद पे अगर आप चंद दिन के लिए ये करें और सुबह उठ के डेली आप वॉश करेंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां काफी बेहतर हो चुकी हैं। जैसे ही, लेकिन एक बात ये जरूर याद रखें कि जैसे ही आपकी एड़ियां बेहतर होना शुरू हो जाए तो आपने ये जो भी रेमेडी आप अख्तियार की हुई है आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देनी, यानी 1 दिन छोड़ के फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के, यानी हस्बे जरूरत आपने अपनी ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक और रेमेडी ये भी है कि आपने किसी बर्तन में 2 से 3 चम्मच चावलों का आटा लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच हनी यानी शहद उसके अंदर डाल देना है और 3-4 कतरे सिरके के उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करके आपने अपने पाँव को 10 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में धोना है, उसके बाद उसको मसाज करना है। उसके बाद ये जो पेस्ट आपने बनाया होगा इस पेस्ट को पाँव के ऊपर लगा के उसको हल्का सा स्क्रब करते रहे, स्क्रबिंग करते रहे ताकि उसकी जो ऊपर डेड लेयर है वो उतर जाए। और ये आप हफ्ते में 3-4 मरतबा ये कर सकते हैं। कुछ दिनों में आपकी ये स्किन की बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आखिर में 1-2 चीजें और भी बता दूं कि आप इसके अलावा ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल यानी गरी का तेल भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।